हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया एकदम, हालचाल? ओके, तो आज हमारे 75 आरडी चैलेंज का 45th डे है, 45वां दिन। और आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एक्चुअल में हम इसे खत्म करने वाले, स्टार्ट नहीं करने वाले, ठीक है। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा और ये लेक्चर आपके सभी लास्ट लेक्चर, जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक चैप्टर में लास्ट लेक्चर इज सो इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि आखिरी लेक्चर ऐसा होता है सर जिसके अंदर हम आपको डिलीवर करते हैं वो सभी सवाल जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज वही सारे कंटेंट डिलीवर करने, वही सारे क्वेश्चंस बताने जो आपके बुक में है और जो आपका बुक में नहीं है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, वो से सवाल हम करने वाले हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, आपको पता होगा। इसके पहला लेक्चर थोड़ा छोटा था ना, बहुत छोटा था, 11 मिनट शायद 10 मिनट का ही था मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि सर छोटा कंसेप्ट सेगमेंट पढ़ा था, सेगमेंट मैंने पढ़ा दिया था। चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो आज के दिन हम करने वाले हैं कुछ सवाल। मैं अपना फोन ले लेता हूं, ठीक है। देखो सर के पास दो फोन है, एक फोन से शूट कर रहे हैं। नहीं, दो फोन नहीं है, एक तो मैं मांग के लाया हूं। चलो शुरू करें, ठीक है सर, शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला जो है, हमने कुछ चीजों को अगर मैं रिकॉल करवाऊं तो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल ये होता है सर पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, है ना। फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सर जी ये होता है 2 पाई आर, डन। और इसके अलावा आपने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के हमने फॉर्मूले पढ़े थे पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, और एक हमने देखा था लेंथ ऑफ आर्क ये होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। और क्या होता है? और होता है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। हालांकि मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया हुआ था, बट वो फॉर्मूला तक क्योंकि हम यूज नहीं कर सकते थे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फॉर्मूला आपका क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिख देते हैं, ऐसे लंबा नहीं जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी आपका हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे डिनोट कर देता हूं मैं, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, डन। इतनी चीजें हमने पढ़ रखी थी। स्टार्ट करते हैं विद सम सवाल। देखो, तो आज का हमारा सवाल रहेगा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सर्कल, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे मोटे सवाल से। देखो, पहला सवाल ये आपका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको बोला है क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दे रखा। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 22। हम यहां सवालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, सवालों का सिलसिला यहां से करेंगे शुरू, डन। यार एक तो पहली बात है कि एक तो लाइन सीधी नहीं आती, जब जरूरत है तब नहीं आती, ऐसे आ जाती है, पता है। ऐसे खींचूंगा एकदम सीधी लाइन आएगी मक्खन की तरह। हाँ देखो, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है सर, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये दिया हुआ आपको 22 यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको दिया हुआ है। 22 से 22 कटा, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा नीचे, यानी 7/2 इज इक्वल टू आपका रेडियस आ गया। ये आपने निकाला रेडियस, इसीलिए आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ था। आपको निकालना क्या था? क्वाड्रेंट का एरिया, लेकिन आपको क्वाड्रेंट के लिए आपको रेडियस चाहिए। क्वाड्रेंट का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90, पहले बताया था, है ना। तो थीटा तो हमें क्लियर है, लेकिन रेडियस कहां दिया था? तो वो रेडियस हमने निकाला ये 2 पाई आर यानी सर्कमफेरेंस वाले फॉर्मूले से। अब आपको क्या करना है? अब जैसे कि आपको निकालना है इसमें क्या निकालना है? क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अप्लाई कर देंगे सर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो मैंने बताया था इसके दो तरीके। तरीका नंबर 1 क्या है सर? आप सीधे एरिया ऑफ सर्कल निकाल के डिवाइड बाई 4 कर दे, पहला तरीका। और तरीका नंबर 2 क्या है सर? एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दीजिए। यहां हमने रखा 22/7 रेडियस का स्क्वायर, 7/2 है ना रेडियस। अरे भाई रेडियस 7/2 है ना, 7/2 इंटू 7/2 और डिवाइड बाई 4 भी करना था। काम करो इंटू 1/4 कर दो ना, 1/4 से डिवाइड हो रहा है। देखो 7 से 7 कटा, ये 2 से कट के 11 आ जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो 11 इंटू 7 हो गया आपका 77 और नीचे 2 इंटू 4 जाएगा आपका 8। तो ये आपका जो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना। हमने ऐसे निकाल दिया। अगर किसी बच्चे को इसमें ऐसा करना होता है कि सर मैं सेक्टर वाले फॉर्मूले से निकालना चाहता हूं, है ना, तो आप बेशक वो भी कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा यार, है ना। पाई आर स्क्वायर करोगे, थीटा 90 रख दोगे, अपॉन में 360 कर दोगे, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। ये कट के नीचे 4 है, देखो अल्टीमेटली पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 सेम आ जाएगा।
आप दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, एग्जाम में भी कर सकते हैं, आपको जो प्रेफरेबल लगे। क्लियर? चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था पहला। नेक्स्ट सवाल जरा बढ़ते हैं अपन। एक घड़ी वाला कंसेप्ट आता है सर, मिनट हैंड क्लॉक का। क्या होता है ये? देखो, आपको बता दूं मैं कि एक घड़ी होती है, इसमें ये 12 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। इसको हमने कह देंगे 1 2, ये हो जाएगा आपका 4 5, ये हो जाएगा आपका 7 8 और ये हो जाएगा आपका 10 11। अब देखो, एक तरह से तो घड़ी जो है आपकी जो घड़ी है, आपकी नहीं मेरी भी, हमारी सबकी घड़ी, सभी के घड़ी में 12 घंटे होते हैं। 24 घंटे वाली घड़ी होती है, लेकिन डिजिटल होती है ना, वो तो 12 घंटे वाली घड़ी की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, है ना, वॉल क्लॉक। अब उसके अंदर क्या होता है कि ये 12 के 12 नंबर इक्वल गैप पे होते हैं, बराबर गैप पे। और सर्कल अपने को मालूम है 360 डिग्री में बिकता है अपने ना, सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब ये 360 डिग्री अगर तुम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो बड़ा लॉजिकल चीज है सर, 360 डिवाइड बाई 12 कर दो, है ना, आपको मिलेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि इसके हर एक हिस्से में 30 डिग्री आ रहा है, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री। फिर यहां से अगर यहाँ की मैं बात करूं तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ये बात समझ रहे? यहां से यहाँ करूंगा फिर भी कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। यानी आपको क्या समझना है, अगर ये मिनट हैंड क्लॉक है तो मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, मिनट हैंड समझना, जिसमें जो मिनट दिखाता है। अगर मान लो 12 पे से काटा अगर 5 पे आ जाए, 12 से काटा 1 पे आ जाए, आपका मिनट हैंड दिखाने वाला जो क्लॉक है वो पहले 12 पे, अब 1 पे आ गया। कितने मिनट हुए? 5 मिनट हुए। और 5 मिनट में डिग्री कितनी बन गई? 30 डिग्री। यानी हर एक 5 मिनट में 30 डिग्री बन रही है। तो काम का कंसेप्ट ऐसा लिख लीजिए कि 5 मिनट्स में कितना हो रहा है सर? 5 मिनट्स में आता है आपका कितना आता है? 30 डिग्री आता है। एक तो ये भूलने की बीमारी, 5 मिनट में 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मान लो किसी ने पूछा 1 मिनट में कितना आता है, बड़ा ही आसान, दोनों साइड कर देंगे अपन 5 से डिवाइड, तो दिख रहा है, ये आ जाएगा आपका 1 मिनट, और 1 मिनट का आपका मिल जाएगा 5 6 30, यानी 6 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री। लेकिन ये बातें कब के लिए हैं? ये बातें हैं मिनट हैंड क्लॉक के लिए, मिनट हैंड क्लॉक। अब आजकल जो है एग्जामिनर चालाक हो गया है, आजकल एग्जामिनर चालाक हो गया है सर। कैसे? मिनट हैंड क्लॉक। देखो मैं बताता हूं कि चालाकी क्या दिखा सकते हैं। पहले सवाल मिनट हैंड क्लॉक को पूछा जाता, अब उन लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया। अब पता क्या करते हैं, अब आवर हैंड पे सवाल आते हैं। आवर हैंड समझते हैं? जो काटा 1 घंटा आपको बताएगी, यानी अगर 12 से 1 पे आया है वो, तो 1 घंटा हो गया, 5 मिनट नहीं। घड़ी में आपको पता है डिफरेंट 3 कांटे आते हैं, 1 सेकंड शो करता है, 1 मिनट शो करता है और 1 आवर शो करता है। तो सेकंड वाले कांटे की अभी तक बातचीत नहीं आई है, उसको साइड में रखो आप, है ना। बात करते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है आवर हैंड, है ना, आवर हैंड जो आपको आवर शो करता है, जो घंटे वाला कांटा होता है वो। अब वो अगर 12 से 1 पे आएगा, 12 से अगर वो 1 पे आएगा तो आप समझना 12 से 1 पे आने में 1 घंटा हो जाता है। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री हो रही है? आप देखो 1 घंटा, है ना, मैं घंटा नहीं लिखना चाहिए, आवर लिख देते हैं ना। घंटा जो है इट्स नॉट प्रोफेशनल, राइट। तो 1 आवर लिखेंगे सर। 1 आवर में कितने डिग्री? अब देखा था 12 से 30 डिग्री होता था, ये आ रहा है आपका 30 डिग्री। अब सोचो 1 आवर में कितने घंटे होते हैं, सॉरी 1 आवर में कितने मिनट आते हैं? 60 मिनट आते हैं ना। तो इन शॉर्ट 60 मिनट्स में ये होता है आपके 30 डिग्री। और काम की बात, अगर मैं इसमें 1 मिनट का पूछा जाए कि आवर हैंड के लिए, ये देखो मिनट हैंड का अलग है, ये पूरी गणित अलग हो जाएगी और ये गणित अलग हो जाएगी। सवाल दोनों पे पूछा जाता है, इस पे भी और इस पे भी, अभी तक, है ना। इसके पहले जो सिर्फ इस पे सवाल आया करता था, लेकिन इस बार जो आपके पेपर सेट आया ना, उस पेपर सेट में इस पे भी सवाल है। तो आवर हैंड को छोड़ना मत, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मिनट हैंड को छोड़ के इस पे पूछा जाए, क्योंकि इस पे जो है कई सालों से पूछ रहे हैं, पुराना हो गया तो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 60 से दोनों साइड डिवाइड कर दो तुम, बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगा मैं। अब देखो 60 बाई 60 कितना आ गया? 1 मिनट। अब 1 मिनट में 30 बाई 60 आ जाएगा 1/2। तो आपका 1 मिनट में हाफ डिग्री आ रहा है, 1 मिनट में हाफ डिग्री आ रहा है। ये बहुत काम की चीज है सर। तो अगर आप फाइटर आदमी बनना चाहते हैं ना, आप जो ढंग से खेलना चाहते हैं, तो आपको ये बातें जो हैं पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें बताई नहीं जाती, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम अच्छा स्कोर कर सको। देखो यहां पे क्या करना है तुमको, यहां पे लिख देना आवर हैंड, डन। ये मिनट हैंड क्लॉक और ये आवर हैंड है ना, इन दोनों के लिए हमने चीजों को देख लिया। अब इसके बाद अब घड़ी वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। ध्यान रखना 5 मिनट में 30 डिग्री होगा, 5 मिनट में 30 डिग्री, दोनों को 5 से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, तो 5/5 1 आ जाएगा, 1,
और 30/5 करने से 6 आ जाएगा, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री। किसके लिए? मिनट हैंड क्लॉक के लिए। आवर हैंड क्लॉक के लिए अलग चीज। अब इस पे सवाल देखो, इस पे सवाल आते हैं। सवाल आपको यह दिया गया है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब इनके हिसाब से एक घड़ी है, एक घड़ी दे रखी है और उस घड़ी के अंदर जो मिनट हैंड का जो क्लॉक है उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। डन। अब इसमें ऐसा बोला है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में, अब भैया 5 मान लो ये 12 पे है तो 5 मिनट में तो ये 1 पे आ जाएगा। आपको पूछा गया है कि 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगा। अब समझना, कोई कांटा जो है वो अगर 12 पे है और 12 से वो चल के 1 पे आ गया तो इतना एरिया उसने कवर किया। अब ये आपसे बोला गया है कि ये कितना एरिया कवर किया, ठीक है। तो ये तो सेक्टर है, तो हमें सीधा सिंपल करना है सर, एरिया ऑफ सेक्टर का लगा दो फॉर्मूला, ठीक है साहब। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इसमें डेटा क्या क्या आएगा देखो, पाई को तो अपन बचपन जानते हैं ना, खेल कूद के बड़े हुए अपन, 22/7। रेडियस इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझना, यही तो आपका रेडियस है जो घूम रहा है, ऐसे घूम, उसी को तो रेडियस कहते हैं अपन। तो ये आपका रेडियस आ जाएगा। रेडियस 14 लिख दो, 14 × 14, 14 बोल देता हूं मैं, है ना, 14 × 14 × थीटा। अब थीटा कितना, अभी जस्ट बताया था कि 5 मिनट में 30 डिग्री होता है। भाई ये 5 मिनट की तो बात चल रही है, 5 मिनट में 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल की जगह मैं रख दूंगा 30। नीचे क्या रखना है? नीचे अपने को रखना 360। अब देखो अपना काम कितना आसान, ये कट गया, ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? 12 टाइम्स में। आ गया 12 आपका, नीचे 12 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 7 1 जा 7 2 जा, ये 2 हो गया, है ना। ये 2 से ये 12 कट के कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अभी और कटेगा, 2 3 जा, और 2 से ये हो जाएगा आपका 7। नीचे 3 बच रहा है, इस 3 का तुम कुछ ना उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि 3 कटता नहीं है ना यार, टर्मिनेट ही नहीं होता। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। 7 को मल्टीप्लाई करो 22 से, 22 × 7 होता है 154, और नीचे आ जाएगा ये फड़फड़ाता हुआ 3। तो ये तुम्हारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया कवर कर रहा है। इन शॉर्ट 5 मिनट के अंदर घड़ी जो है, अगर उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। बड़ा ही आसान था ना? कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसा एक सवाल जो है डेफिनेटली चांसेस है कि ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो ये सवाल को भी आप ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। हमारा अगला सवाल है हमारा अगला सवाल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल को अपने करना चाहिए। देखो इस सवाल के अंदर क्या दिया जाएगा, आपको बताएंगे कि एक जो है ना, एक घोड़ा है। अब घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी ले लो आप, उसको क्या किया गया, स्क्वायर शेप का ये फील्ड है। इस फील्ड के एक कॉर्नर पे ऐसे उसको खूंटे में बांध दिया गया। खूंटा समझते हैं? खूंटा आप नहीं समझते होंगे ना, ऐसे हमारी आप समझते तो बहुत अच्छी बात है, हमारी लैंग्वेज में खूंटा क्या होता है? खूंटा मतलब वो तुम देखा गाय भैंस बकरी वगैरह को बांधने के लिए जमीन में एक डंडा गाड़ देते हैं, है ना, उसको खूंटा कहा जाता है वैसे तो, है ना। और उसमें बांध दिया जाता है उनकी रस्सी जो उनके गले में बांधी होती है। समझो कि उसे यहाँ पे बांधा गया, और रस्सी की एक लंबाई है। देखो उसमें बताया गया है कि जो रस्सी की अपनी लंबाई है, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, समझो ये स्क्वायर की लंबाई जो है वो 15 मीटर है, और रस्सी जो है 5 मीटर लंबा है। अब जरा सोचो 5 मीटर लंबा, कुछ ऐसा शेप बनेगा? क्यों ऐसा शेप बनेगा? ये मेरे मन में विचार कैसे आया कि ऐसा ही शेप बनेगा? तो समझना, फिक्स पॉइंट है, डिस्टेंस भी फिक्स है ना, 5 मीटर। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो चीज बनती है वो क्या होती है? सर्कल ही होती है ना, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ये चीज। मतलब ये शेप कुछ ऐसा बनेगा। अब बात ये है कि घोड़े को तुम बांध के छोड़ दोगे, गाय भैंस बकरी छोड़ दोगे तुम, तो रात भर में तुम्हारा सब घास तो चढ़ जाएगी और सब खा जाएगी। आजू बाजू जितना उसका मुंह जाएगा तो सब साफ कर देगी, तो यार सफा चटी तुम, ठीक है। तो आपसे सवाल यही पूछा है कि आप ये बताइए कि अगर 5 मीटर लंबा उसकी रस्सी होती है तो वो कितना घास जो है पूरा साफ कर सकती है आपके ग्राउंड में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब जबकि करना कुछ ना इसमें, है ना, कुछ भी नहीं। आपको पता है स्क्वायर है मतलब 90 डिग्री। ये आपका हो गया रेडियस जो कि दिया हुआ है आपको 5 मीटर। बस अप्लाई कर दो पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ये हो जाएगा तुम्हारा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? रेडियस 5 है, तो ये हो जाना है आपका 5 × 5 इंटू थीटा कितना है? 90, रख दो यहाँ पर 90, डिवाइड बाई 360। अब जरा समझना, थीटा 90 देख के जिन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर ये क्वाड्रेंट हो सकता है, हाँ बिल्कुल, थीटा 90 का मतलब ही होता है क्वाड्रेंट।
आप वो भी कर सकते हो। चलो अब आगे काटा पीटी अपन शुरू करते, देखो क्या होगा, ये कट जाएगा 4 दफा, है ना, और तुम कुछ काट तो पाओगे नहीं, कुछ नहीं काट पाओगे तुम, तो और क्या होगा सर, इसके अंदर कोई लिखा होगा ना, पाई की वैल्यू शायद 3.14 यूज करनी है ना अपने को, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज करनी है। अब देखो, अब 3.14 यूज करनी है तो ये आपको क्या हो जाएगा, 25 इंटू मैं इसमें 4 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 100, कैलकुलेशन पार्ट है 100, ये आ जाएगा 314 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा आपका, है ना। आप इस चीज को आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा समथिंग 157 डिवाइड बाई 8, ये इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया जो है चढ़ जाएगा सर, आप ये कह सकते हो, इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया खा जाएगा। अच्छा, इस चीज को और आसान अगर बनाने के लिए आप समझना चाहते हो, ठीक है, कि सवाल यहाँ खत्म नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू पाई के टर्म्स में रहने दे, है ना। देखो इसका ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं बेटर तरीके से समझने के लिए, मान लो इसको मैंने पाई रहने दिया तो 5 से कितना हो जाएगा 25, और अपॉन में क्या आ रहा है 4, ये आ जाएगा आपका 25 पाई डिवाइड बाई 4, ये आया एरिया ऑफ सेक्टर। अब सवाल में इंटरेस्टिंग कहां से, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, उसमें बोला गया है कि मान लीजिए अगर रस्सी को 5 की जगह मैं 10 मीटर का कर दूं तो क्या वो इतना घास चढ़ पाएगी। अब सवाल तुमसे ये पूछा, ये नहीं बोला कि कितना चढ़ेगी, आपको बोला कितना ज्यादा चढ़ जाएगी, ये दिख रहा है ज्यादा, ये इतना ज्यादा पार्ट है, पहले इतना था अब कितना ज्यादा। अब ज्यादा वाला कैसे निकालना है, आप पहले टोटल निकालो और टोटल में से छोटू वालों को माइनस करो, देखो आपको बीच वाला मिल जाएगा इनके, तो टोटल हमें निकालना है। देखो टोटल कैसे निकाल सकते हैं, अब आप ना रेडियस यहाँ पे 10 कर दो, इस बार 10 मीटर, तो अगेन पाई रेडियस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू थीटा, तो आपका 90 रहेगा, अपॉन में 360। अब देखो ये कट के कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, आ गया 4, 10 इंटू 10 100, तो ये कितना आ गया आपका 100 पाई, 100 पाई बाई 4। अब देखो समझने वाली बात है, अब समझने वाली बात, ये कितना आ रहा है 25 पाई बाई 4, ये आ रहा है 100 पाई बाई 4, दिख रहा है 4 गुना बढ़ गया ये 25 पाई बाई 4, पाई बाई 4 को आप साइड में रखो, है ना, पाई बाई 4 देखो दोनों में आ रहा है, पाई बाई 4 दोनों में आ रहा है, ये 25 टाइम्स है और ये 100 टाइम्स है, दिख रहा है 25 का 4 गुना, तो ये कितना आपको डबल करने से कितना हो गया, ये 4 गुना बढ़ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर होता है, पहले रेडियस r था, अब हो जाएगा 2r, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा ये, तो दिख भी रहा होगा आपको 25 का 4 गुना 100 बढ़ गया। अब आपसे पूछा है कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कितना ज्यादा, आप क्या करो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 100 पाई बाई 4 में से माइनस कर देंगे 25 पाई बाई 4, तो ये आपको मिल जाएगा 75 पाई बाई 4, तो इतना एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, इतना एरिया ज्यादा खा जाएगी वो, बिल्कुल समझ आ गया। तो ये आपका ये वाला सवाल भी खत्म हो जाता। अब चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हमारे पास जगह है जी, बिल्कुल हमारे पास जगह है। अब अगला सवाल और आपका क्या ही हो सकता है, देखो अगला सवाल, इतने सवाल आपको इनफ है, जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं बहुत इनफ है, ठीक है। अब अपन उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी वगैरह में उन चीजों का कोई जिक्र नहीं है, ठीक। तो आपको वैसे में पहला सवाल मिलेगा, पहला सवाल है ना, पहला सवाल आपको ये ध्यान रखना है, इफ मैं सवाल लिख देता हूं, इफ सरकमफेरेंस, अब जो सवाल बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। इफ सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन फाइंड इट्स रेडियस फाइंड आउट करना है। अब ये सवाल बड़ा आसान है, लेकिन ये हर बार पूछा भी जाता है, सेक्शन ए का सवाल है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। क्या करना है आपको, सरकमफेरेंस और रेडियस एरिया दोनों इक्वल दिया है, यानी 2 पाई आर जो है वो इक्वल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर के। सरकमफेरेंस और एरिया दोनों इक्वल है ना, इक्वल कर दिया मैंने। अब देखो पाई से पाई कट गया, ये रेडियस ने ये रेडियस को मार दिया, तो यहाँ पे देखो 2 बचा और इज इक्वल टू में देखो एक आर बचा, रेडियस इज इक्वल टू 2 आ गया। बड़ा आसान सवाल, खत्म। और क्या सवाल आ सकता है सर, देखो सवाल में और ये आ सकता है ना, सवाल में आपको एक ये सवाल पूछा जा सकता है सर कि अगर, है ना, फाइंड द, ये कर लो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब ये सवाल कैसे किया जाएगा, देखो ध्यान से, इस सवाल को करने के लिए आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो फोटो बना लो तुम, फोटो
सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, सेमी सर्कुलर एक प्रोटेक्टर है। अब इसका पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री जो आउटर मोस्ट हो। तो बाउंड्री का मतलब हो गया साहब कि आपको ये पूरा कवर करते 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 यहां तक आना है। फिर आपको इसको भी नहीं भूलना है, आपको ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, आपको पता है सर्कल की पूरी बाउंड्री की लंबाई होती है 2 पाई r। मैं इसका आधा कर दूं, सेमी सर्कल मतलब होता है आधा सर्कल, तो आधा के बनने से लोगों का सवाल क्या आता है कि आधा करने का मतलब डिवाइड बाई 2, ये दोनों दो को मार दिया, 2 से 2 को कट गया ना, बच क्या रहा पाई r। तो नॉर्मली सबके मन में मेंटालिटी आती है कि अगर सेमी सर्कल बोला है मतलब आधा सर्कल, और आधा करने के लिए डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो आगे आपका पाई r। तो बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि पाई r टिक कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। क्यों, आप समझो, आधा अगर आपने किया है तो आधे का मतलब क्या होगा कि आप यहां से आधा कर दे रहे हो ना, एग्जैक्ट आधा। देखो आधा मैंने कर दिया, आधा आपका सही है, आपने आधा किया, आपका आंसर आ गया पाई r। लेकिन गलत क्यों है वो बात समझते हैं। गलत इसलिए है क्योंकि आपने जो पाई r निकाला है उसमें तो सिर्फ इतनी ही लाइन आ रही है, आप भूल रहे हो कि इधर भी तो लाइन आती है। ये जोड़ना कौन भूल, यही जोड़ना आप भूल जाते हैं ना। आपने जब सर्कल पूरा, जब कंबाइंड सर्कल था ना, तब बीच में ये लाइन नहीं थी। देखो जब पूरा सर्कल था तो बीच में ये लाइन थी ही नहीं, तो इसकी नौबत नहीं आई थी। लेकिन जब आप इसको आधा कर दोगे, आधा जब आप कर दोगे तो बीच में एक और लाइन बन जाएगी। ये लाइन आपको छोड़ना नहीं, ये लाइन जोड़ना पड़ेगा। आपने 2 पाई r का आधा करके पाई r लिया, दैट्स ओके, लेकिन ये बीच में ये ऐड करना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये है क्या, सेंटर से लेकर यहां तक ये हो जाएगा रेडियस, और यहां तक हो जाएगा रेडियस। तो पाई r इसकी लंबाई, और इसके r कितना हो गया 2r। तो आपको क्या करना होगा, पाई r प्लस 2r, इसमें से r ले लो कॉमन, तो आपका पाई प्लस 2। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसमें अक्सर वो सवाल है जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसमें और क्या सवाल पूछा जा सकता है, और वैरायटी बताओ ना, और वैरायटी। देखो इसमें सवाल और ये पूछा जा सकता है, आपको किसी ने ऐसा बता दिया, हाँ एक सवाल ये आता है, फाइंड द एरिया ऑफ, है ना, मैक्सिमम एरिया। आपसे ये बोला जाता है कि ट्रायंगल, चलो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि अपने को इसकी जरूरत फिलहाल नहीं पड़नी चाहिए, तो इसको मिटा दिया जाएगा और इसकी जगह पे हम करेंगे एक तगड़ा सा सवाल। देखो सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर एक सर्कल के अंदर, है ना, एक सेमी सर्कल के अंदर, अगर एक सेमी सर्कल है और इसके अंदर बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ मैक्सिमम ट्रायंगल, है ना, या फिर फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कुलर, इन अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल के अंदर जिसका रेडियस कुछ भी दिया हो, आपको बताना है कि उसका लार्जेस्ट ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया कितना आएगा। अब समझो, अगर आप ट्रायंगल ऐसे बनाओगे तो क्या ये लार्जेस्ट ट्रायंगल है? नहीं। आप देखो जितना ऊपर लेके जाओगे ट्रायंगल बड़ा होते जा रहा है, तो जो सेंटर में आएगा, मैं कह सकता हूं जो सेंटर में ट्रायंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना। अगर इन सबको अगर मिटा, देखो आप सेंटर में जो ट्रायंगल बनेगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो ट्रायंगल सेंटर में बनेगा, ये हमें पता है कि सेमी सर्कल के अंदर अगर डायमीटर है तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। मतलब ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, देख रहा है बेस, है ना। तो ये क्या है आपका, है ना, अब देख लेना इसकी बेस, ये आपके जगह इसके यहाँ पे आपको आर रखना पड़ेगा, हाइट, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना। अब चलो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, इसमें क्या करना है आपको। देखो मान लो कि ये इसका बेस है, तो बेस कितना आ रहा है, आर और आर कितना हो गया 2r, डन। ये इसका बेस है, और हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये इसका रेडियस हो जाएगा, तो हाइट इसकी आ गई यार, देखो 2 से 2 कटा, r इंटू आर कितना आ गया, ये आ गया आपका आर स्क्वायर। मतलब सेमी सर्कल के अंदर अगर सबसे बड़ा ट्रायंगल दिया जाए और उसका एरिया पूछा जाए तो आपको रेडियस का स्क्वायर कर देना है। इसके अंदर फेमस सवाल है, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट। आपको बोलेंगे एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया, 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला, और आपको बोलेंगे कि इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा। क्या करना है, 8 का स्क्वायर डायरेक्टली 64 देखो और टिक मार के निकल आओ वहां से, नंबर ऐसा ना फोकट में मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। सर क्या यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है? चैप्टर यहाँ पे खत्म जरूर होता है, लेकिन इसमें बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इस चैप्टर के बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो चुटकियों में आंसर, जैसे ये कैसा था आर स्क्वायर, सवाल देखते ही तुम्हें रेडियस का स्क्वायर करना। मान लो कल जाके इसमें पूछ दिया कि सेमी सर्कल इसका रेडियस 10 है और उसके अंदर सबसे बड़ा ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, तो आपको 10 का स्क्वायर कर दो, आगे 100, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब इसमें सवाल ये भी बनेगा कि अगर सर्कल का मैं रेडियस बढ़ा दूं 10%, सर्कल का रेडियस तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, तो 10% रेडियस बढ़ाऊंगा तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। अभी ऐसे बहुत से सवाल अभी करने रह जाते हैं, और वो सवाल हम कब करेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स वाले सीरीज में कवर होंगे।
आपको शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू वो सवाल जो अपन कवर कर देंगे, तो शॉर्ट ट्रिक वाली सीरीज भी आपको मिस नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें और कुछ रह रहा है क्या सर? देखो हालांकि ये पार्ट तो वैसे तो डिलीटेड पोर्शन में आ जाता है, बट स्टिल है ना, इसके चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक से पार्ट हो जाएगा। इसमें अब मान लो ऐसा बताया जाएगा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है R1, ठीक, और एक सर्कल है जिसका रेडियस है R2। अब तुम्हें क्या बोलेंगे कि एक ऐसा सर्कल हमने बनाया इन दोनों को मिला के, जो ये वाला सर्कल प्लस ये वाला सर्कल, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों को एरिया को जोड़ के हमने एक नया सर्कल बनाया। तो आपको बताना है कि जो इसका रेडियस आएगा वो रेडियस क्या आएगा, है ना, ये सवाल आता है। तो ये करना आपको पता होना चाहिए। कैसे करना है? इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, R1 का स्क्वायर कर लो। इसका कितना हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, और इनको जोड़ के एक नया सर्कल बन रहा है, तो इनका एरिया इन दोनों को जोड़ने के बराबर इसका एरिया आएगा, यानी पाई R3 का स्क्वायर, है ना। ये पार्ट पता होना चाहिए। अब देखो दोनों में से अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट गया, क्या मिला? R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछेंगे। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, फलाना ढिमकाना सब लगाकर तुमसे पूछ लेंगे, तुम्हें बस ध्यान रखना। अब जैसे ये सवाल पूछा वैसे सरकमफ्रेंस नहीं पूछ सकते हैं कि एक ये छोटा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल है, इनको इसकी कुछ लंबाई होगी बाउंड्री की, इसकी बाउंड्री की भी कुछ लंबाई होगी। अब इन दोनों को साथ में जोड़ के एक बनाएंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा? अगर सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R3। अब इसमें भी क्या करना है? देखो सब में से 2 पाई बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R3, और 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, मिलेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ऐसे ऐसे आएंगे ना कि रेडियस इतना परसेंट बढ़ा दिया तो सर्कल का एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, रेडियस घटा दिया तो एरिया कितना परसेंट घटेगा। ये सब सवाल हम कहां कवर करेंगे? शॉर्ट ट्रिक्स वाली सीरीज में। सो डोंट मिस इट, है ना, आपको मिस नहीं करना। चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आपको इन सभी चैप्टर के ना इसके नोट्स बनाने, और आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी आज खत्म होता है। अब क्या स्टार्ट करेंगे हम? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। सिर्फ 3 चैप्टर बाकी रह गया, सिर्फ मात्र 3 चैप्टर बाकी हैं। वो 3 चैप्टर भी आपको बहुत जल्द खत्म हो जाने हैं। तो अब आपको क्या करना, उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बारे में आपको रिवील करूंगा, बताऊंगा ना 2-3 दिन में। तो फिलहाल अब ना आपका ये सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना, बाय।